Good morning, children. Today we are going to start a new subject, that is Democratic Politics Part 2. So, Part 1 you already read about in class 9th. Now, in this Part 2, we are going to start with one new chapter, that is Power Sharing. So, about the power sharing, we already discussed certain thing in class 9th. In class 9th, we discussed that the government are divided among three organs, that is legislative, executive and judiciary. In that one we discussed that certain powers like making of law is given to legislative, the implementing of law is given to executive, while at the same time to give justice this power is given to judiciary, right? Now the concern of this girl child is, you can say, it is, you have to think about her concern, right? What she is telling? She is telling that sharing of power, it means dividing of power. If we divide the power, it means that the country will become weak, है ना? पावर को अगर हम शेयर करेंगे, इसका मतलब है कि हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं. अगर हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा कंट्री और ज्यादा कमजोर होगा. So I am not going to conclude her statement now. Now, first of all, I want you to think regarding this idea, regarding this new aspect. Right? आपको सोचना है कि क्या सच में पावर को शेयर करने से हमारा कंट्री कमजोर होगा या नहीं होगा. मैं इसका आंसर बाद में दूंगा. तो मूव करते हैं. सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है पावर शेयरिंग. सो पावर शेयरिंग, सिंपली पावर शेयरिंग का मतलब ही है कि शेयरिंग ऑफ पावर. ठीक है, कई सारे लोगों के या फिर कई सारे गवर्नमेंट में पावर को शेयर करना, इसको हम पावर शेयरिंग बोलते हैं, राइट? ओके, सो टू अंडरस्टैंड पावर शेयरिंग we will look at two examples, one example of Belgium and another example of Sri Lanka. This is the two country, one is in Europe, Belgium is in Europe, and another one that is in South Pacific Ocean, that is means India can never है, right? श्रीलंका. ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले बेल्जियम के बारे में. सो बेल्जियम को देखो, दिस बेल्जियम इज लोकेटेड इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट, राइट? इन यूरोप यू कैन फाइंड दिस इज फ्रांस, राइट? और फ्रांस का नेबर कंट्री है बेल्जियम, राइट? ये छोटी सी कंट्री है. इस कंट्री में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनके बीच डिफरेंसेस हैं. क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम का रीजन, पूरा का पूरा बेल्जियम जो है दो भाग में डिवाइडेड है. द फर्स्ट नॉर्थ पार्ट इज कॉल्ड फ्लेमिश रीजन एंड द साउथ पार्ट ऑफ बेल्जियम इज कॉल्ड वालोन रीजन, राइट? ठीक है. सो जो नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पर 59% पीपल, जो बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% पीपल आर स्पीकिंग डच. ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं. और जो साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर 40% पीपल, ठीक है, पूरे फ्रांस की 40%, सॉरी पूरे बेल्जियम की 40% पीपल क्या बोलती है? फ्रेंच बोलती है. और बाकी का 1% जो है वो जर्मन बोलता है. तो अगर आप ऐड करोगे 59 प्लस 40 प्लस 1 तो 100% हो जाता है, राइट? ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रुसेल्स है, राइट, ये दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. यहां पर 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं, राइट? और 20% पीपल डच बोलते हैं इस रीजन में जो लोग रह रहे हैं. अब क्वेश्चन ये है कि जो कम्युनिटी डच स्पीकिंग पीपल आर मेजोरिटी, क्योंकि 59% पीपल आर स्पीकिंग डच, तो पूरे कंट्री में कौन मेजोरिटी में है? डच पीपल मेजोरिटी में है ना, उनका नंबर ज्यादा है. वहीं जो ब्रुसेल्स है, यहां पर मेजोरिटी में कौन है? जो फ्रेंच बोलते हैं, क्योंकि 80% पीपल हु आर स्पीकिंग फ्रेंच लिविंग इन ब्रुसेल्स, राइट और नॉट? ठीक है, तो ब्रुसेल्स द कैपिटल सिटी में मेजोरिटी कौन है? फ्रेंच है.
और माइनॉरिटी कौन है? डच है ना। वहीं पूरे कंट्री में जो मेजोरिटी है वो कौन है? डच है। माइनॉरिटी कौन है? फ्रेंच और जर्मन। ओके, सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ बेल्जियम। कहाँ पर कौन से लोग रहते हैं ये मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि वहां की सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, राइट। इतना डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं कोई, आप समझने के लिए इसको समझ लो। एक टर्म है यहाँ पर इथनिक। इथनिक का मतलब होता है कि वैसे लोग जो कॉमन डिसेंट से आते हैं, जिनका पास्ट एंसेस्टर सेम है, राइट, उनका फिजिकल फीचर सेम है, उसका कल्चर जो है सेम है, उनको एक इथनिक ग्रुप से बोलते हैं, वन इथनिक ग्रुप, राइट। तो जैसे कि मैंने लास्ट ईयर नाजिज्म में पढ़ाया था कि किस तरह से ज्यूज पीपल एक इथनिक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, आर्यन एक अलग इथनिक कम्युनिटी था, राइट। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो, ये जो डच स्पीकिंग पीपल हैं, राइट, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, दे आर वेरी मच रिच एंड पावरफुल। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थोड़ा पावरफुल थे, किनसे? डच स्पीकिंग पीपल से, राइट। सो इसकी वजह से क्या हुआ 1950-60 में, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1950 एंड 1960, फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल के बीच टेंशन बढ़ गया। ठीक है, टेंशन किस बात को लेके बढ़ा? डच स्पीकिंग पीपल का मानना था कि व्हाट एवर वी आर नॉट एबल टू डेवलप, व्हाई? बिकॉज ऑफ यू, राइट। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो हमेशा से पावर में रहे हैं, उनके पास ज्यादा पावर है, इसकी वजह से डच स्पीकिंग पीपल डेवलप नहीं कर पाए, राइट। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा था, दिस डच पीपल वर डिमांडिंग दैट हमें भी कुछ पावर मिलना चाहिए ताकि हम अपनी अपने लोगों के बारे में सोच सके, राइट। सो ये हो गया कंडीशन ऑफ बेल्जियम, राइट। अब ऐसे सिचुएशन में अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ज्यादा पावर मिलना चाहिए, कौन? डच पीपल, तो आपको लगता है कि कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट होगा? यस, इट बाउंड टू हैपन, राइट और नॉट? बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बाद में बेल्जियम के बारे में। अभी हम दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बेल्जियम को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, चलते हैं श्रीलंका की ओर, राइट। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट श्रीलंका इज आवर नेबर कंट्री, राइट। श्रीलंका की जो कंपोजिशन है वो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कई सारे अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, राइट। वो कौन कौन से लोग हैं मैंने यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू आपको समझाया है। ओके, सो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो पहला है वो है सिंघाला स्पीकर, राइट। सो जो मेजोरिटी पीपल श्रीलंका में है वो क्या बोलते हैं? सिंगालीज बोलते हैं, राइट। यहाँ देखो 74% people are speaking Sinhala. It is a language of Sri Lanka. Then 18% were तमिल स्पीकर। ठीक है, 18% लोग हैं जो कि तमिल बोलते हैं, और लगभग 7% लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, तमिल और सिंघाला दोनों बोलते हैं, राइट। सो मेजोरिटी ऑफ द पीपल दैट इज सिंघाला स्पीकर फॉलो बुद्धिज्म, राइट। ज्यादातर जो सिंघाला पीपल हैं वो क्या बोलते हैं, सॉरी, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। जो तमिल स्पीकर हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, और मेजोरिटी ऑफ देम जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं या फिर आइदर कोई एक सा बोलते हैं, वो क्रिश्चियन है। सो 7% पीपल क्या है? क्रिश्चियन है। अब तमिल स्पीकर जो है वो भी दो भाग में डिवाइडेड है। पहला इंडियन तमिल, वैसे लोग जो इंडिया से श्रीलंका गए थे, कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, तो ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ था, कई सारे ब्रिटेन के अंग्रेजों ने, सॉरी, ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया था, इंडियंस को लेके गए थे श्रीलंका फॉर प्लांटेशन वर्क, राइट। सो ऑल ऑफ यू नो दैट कि जब भी लेबर की जरूरत होती थी अंग्रेजों को, तो वो लेबर को लेके जाते थे यहाँ से काम कराने के लिए, तो वहीं पर कुछ लोग वहां पर बस गए, इंडियन तमिल्स, राइट। और कुछ लोग हैं जो कि श्रीलंकन तमिल हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ दैट देम वाज 13%। ठीक है, टोटल 13% पीपल। सो टोटल आप 13 + 5 करोगे तो 18% हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हु इज इन मेजोरिटी।
सिंघाला स्पीकर इज इन मेजोरिटी। अब देखते हैं यहां पर हुआ क्या। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So in 1948, Sri Lanka also got independence from British, right? So अंग्रेजों से इनको आजादी मिली, और after getting independence in Sri Lanka, the people elect the government. लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, but as all of you know that the 74% people were Sinhalese people, right? So most of the Sinhalese people voted for the Sinhalese leader. Those people who were Singhala's leader, they got the vote from majority of the population. And when this government came into power, they taken certain majoritarian measures. What is the meaning of majoritarian? So I will show you the definition of majoritarian. देखो यहाँ पर, majoritarianism is a belief that the majority community should be able to rule in a country. इस बिलीफ में क्या बोला जाता है कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वही उस कंट्री को रूल करेगा, ठीक है, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, जो लोग माइनॉरिटी में है, जिनका नंबर कम है, उनके विशेस, उनके नीड्स को अगर हम डिसरिगार्ड कर दें, नहीं माने, और सिर्फ मेजोरिटी पीपल का रूल हो हमारी कंट्री पे, तो हम ऐसे रिजीम को क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म, राइट? ठीक है, ओके। सो श्रीलंका में इस तरह का जो गवर्नमेंट चुनी गई, ठीक है, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, कुछ काम किए जो कि काफी ज्यादा लोगों को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उनको काफी ज्यादा हार्ट हो रहा था, राइट? क्या लिया था उन्होंने स्टेप्स? उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए टू एस्टेब्लिश सिंघाला सुप्रीमेसी। ठीक है, जो सिंघाला पीपल थे उनके लिए कई सारे स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल, इन 1956 दे रिकॉग्नाइज्ड सिंघाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने क्या कहा, सिंघाला यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, तमिल लैंग्वेज वाले को काफी ज्यादा दिक्कत होगी, राइट और नॉट? अगर किसी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघाला बन गया, इट मींस सारा वर्क सिंघाला लैंग्वेज में होगा। देन they also preference they gave preference to the Sinhala people, right, for admission in university as well as in the government jobs। ठीक है, कई सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, या फिर वहां पर जो पोस्ट थे, या फिर गवर्नमेंट जॉब में जो पोस्ट थे, उनमें किनको प्रेफरेंस दिया गया, सिंघाला पीपल। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका डिक्लेयर्ड दैट ऑफिशियल रिलीजन विल बी बुद्धिज्म। सो सिंपल सी बात है कि जो तमिल थे वहां पर, वो हिंदू और मुस्लिम थे, लेकिन सिंघाला गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। उन्होंने कहा कि हम बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको प्रमोट करेंगे, फास्टर करेंगे, राइट? सो डू यू थिंक दैट द पीपल हु आर लिविंग इन श्रीलंका एंड बिलोंगिंग फ्रॉम तमिल कम्युनिटी विल लाइक दिस डिसीजन? नो, ऑब्वियसली नॉट। वो इस डिसीजन को पसंद नहीं करेंगे, राइट और नॉट? तो क्या होगा नेक्स्ट उस कंट्री में? उस कंट्री में क्या होगा, जो तमिल पीपल थे उनको लगने लगा कि ये सरकार उनकी नहीं है, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो उनके नहीं है, राइट? उनके बारे में ध्यान नहीं रखा जाता है। दैट्स व्हाई दिस तमिल पीपल लॉन्च्ड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द मेजोरिटेरियन रूल। ठीक है, जो इस तरह के मेजोरिटेरियन स्टेट्स लिए जा रहे थे, उसके खिलाफ ये लोग क्या करने लगे, स्ट्रगल करने लगे। और जो सिंघालीस गवर्नमेंट थी, जो सिंघाला कम्युनिटी का मेजोरिटी गवर्नमेंट था, वो हमेशा इनके डिमांड को क्या कर रहा था, डिनाई कर रहा था, नहीं मान रहे थे, राइट? सो 1980s में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने दे स्टार्टेड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन, राइट? उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा श्रीलंका में जिस पार्ट में हम रह रहे हैं, ठीक है, उस पार्ट को आप हमें दे दो, हम अलग से इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। सो आपको ले चलते एक बार फिर से हम
श्रीलंका के मैप पे। सो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो सिंगालीस पीपल थे येलो कलर के, ये लोग यहाँ पर रहते थे। ये सारा रीजन जो है ये सिंगालीस पीपल का था। श्रीलंकन तमिल, राइट, सो ये वाला आप देख लो, 13% पीपल आर लिविंग इन दिस रीजन, राइट। और जो इंडियन तमिल थे वो पैचवर्क में था, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है, बीच में भी है, यहाँ पर भी है, राइट। और सम पार्ट आर इनहेबिटेड बाय मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे पीपल मुस्लिम कम्युनिटी के। तो कई सारे जो तमिल पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हमें सेपरेट करके दे दो, हम एक अलग नेशन बनाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें दे दो सेपरेट करके, हम एक अलग नेशन बनाएंगे। आप सिंगालिस पीपल यू कैन लिव इन योर कंट्री, हमें हमारा पार्ट दे दो ताकि हम एक नया नेशन फॉर्म कर सकें। सो ये सारे डिमांड्स काफी ज्यादा वायलेंट फॉर्म ले चुके थे श्रीलंका में, राइट। सो जो वहां के लीडर्स थे, कई बार वहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। कई सारे तमिल लोग जो है रोड पे हथियार लेके उतरना शुरू हो गया, ठीक है। तो कंट्री में क्या हो गया, सिविल वार हो गया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल वार? सिविल वार का मतलब है कि घर में ही अगर लोग आपस में लड़ने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिविल वार बोलते हैं। अगर दो कम्युनिटी इन आवर विद इन अ कंट्री, दो कम्युनिटी अगर लड़ाई करना शुरू कर दे तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिविल वार बोलते हैं। सो इसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका में कई सारे लोग मारे गए, राइट। और कई सारे लोगों को घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, कई सारे लोगों को लाइवलीहुड खत्म हो गया, और इसकी वजह से श्रीलंका को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, राइट। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिविल वॉर। सो ये हो गया श्रीलंका की बात, कि श्रीलंका में इस तरह के डाइवर्स पीपल थे, और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया, और गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद लोगों ने क्या किया। अब हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में, कि बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी, राइट। बेल्जियम के लोग भी आपस में लड़ने को तैयार थे, लेकिन क्या बेल्जियम की गवर्नमेंट ने श्रीलंका के तरह ही मेजोरिटेरियन स्टेप्स उठाए, या फिर बेल्जियम ने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया, राइट। तो श्रीलंका एक एग्जांपल है जहां पर कि श्रीलंकन गवर्नमेंट फेल हो गई। किस चीज में फेल हो गई, कंट्री में वॉर्स को वो रोक नहीं पाई। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे बेल्जियम के बारे में, कि बेल्जियम ने अपनी कंट्री में जो वॉर हो रही थी उसको रोक लिया। कैसे रोका, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और टुडे we will meet. I will send you the another video today itself. Thank you.